दर से उसकी आया हूँ मैं, उसी के दर पर जाऊंगा। ना कुछ साथ लाया हूँ, ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं, मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, अध्यात्म, मानव धर्म और मानव कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिसे आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग शिव शक्ति, आदम हवा और एडम ईव के नाम से जानते मानते हैं। बंधुओं, सगुण देविक महाशक्ति को नमन करते हुए मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है और जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अनादि, अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर, अमर, अविनाशी है, उस गुरुओं के भी गुरु निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। उस दिव्य महाशक्ति जैसा न कोई था, न कोई है और ना ही कभी कोई होगा। बंधुओं, निर्गुण दिव्य महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को नमन करते हुए, देविक महाशक्ति अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म को नमन करते हुए मैं अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन जाए, कर्म भूमि पर किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े, सुखी रहे सब जीव जगत के, वृष्टि समय पर हुआ करे। इसी भावना के साथ बंधुओं, कल्कि ज्ञान सागर का आज का हमारा विषय है, बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर हमारे
सभी विकसित राष्ट्रों को, विकासशील राष्ट्रों को, कर्म भूमि पर विचरण करने वाले सभी धर्मगुरुओं को, विद्वानों को चिंतन करने की विशेष आवश्यकता है। तभी हम अपनी कर्म भूमि को महाविनाश से बचाकर अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बना सकते हैं। तो आज का विषय है बंधुओं कि अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार कर्म भूमि पर सभी कर्म योगी एक ही दैविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म की संतान है। एक ही देवी महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म का मायावी रूप है। हम सब एक ही धरती के वासी हैं। हम सब एक ही वायुमंडल में श्वास लेते हैं। हम सब एक ही प्रकृति का दिया खाते पीते हैं। और हमारे सभी लोगों का जन्म, मानव जगत के सभी लोगों का जन्म एक ही कर्म भूमि पर हुआ है। मानव मात्र का जन्म पूरी कर्म भूमि पर हुआ है, तो वो पूरी कर्म भूमि पर मानव कहीं भी निवास कर सकता है और उसे पूर्ण अधिकार है कि वो कहीं पर भी निवास करते हुए अपना जीवन यापन करे। उसके लिए हमारे संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, विकसित और विकासशील राष्ट्रों को मिलकर अपनी कर्म भूमि पर देश विदेश की सभी सीमाओं को मिटाना होगा। नहीं तो देखते ही देखते हमारी कर्म भूमि पर एक बार फिर से मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। हम एक बार फिर से 5000 वर्ष पीछे चले जाएंगे। एक बार फिर से हमारे परम माता पिता परमात्मा को नवीन सृष्टि का सृजन करना पड़ेगा और आज के विकास के युग तक पहुंचने के लिए हमें फिर से 5000 वर्ष लग जाएंगे। और इस बात पर चिंतन करना कि इन 5000 वर्षों में हम विश्व मानव परिवार के लोगों को इस कर्म भूमि पर कितनी त्रासदियां सहनी पड़ेगी। तो एक बार फिर से हम त्रासदियां ना सहें और अपनी सद्बुद्धि से हमारे प्रभु परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण करके हम अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बना लें और अपने अमूल्य मानव जीवन को इस कर्म भूमि पर युगों युगों के लिए सार्थक बना लें। ये कर्म मानव जगत के लोग ही कर सकते हैं, ये कार्य ईश्वर का नहीं है। मानव जीवन कर्म प्रधान है। ईश्वर मानव को कर्म करने का ज्ञान दे सकता है। किसी भी मनुष्य से, किसी भी कर्मयोगी से वो निर्धारित कर्म नहीं करवा सकता। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार इस कर्म भूमि को मानव जगत के लोग ही सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बना सकते हैं और अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो बंधुओं, हमारे बीच आपसी भेदभाव है क्यों? हम सब मिलकर इस बात पर चिंतन करें कि हमारे परम माता पिता परमात्मा एक है। हम सभी एक ही वायुमंडल में श्वास लेते हैं, एक ही प्रकृति का दिया खाते पीते हैं। तो हम में आपसी भेदभाव क्यों? क्यों ना विकसित और विकासशील राष्ट्र आपस में मिलकर, क्यों ना हमारे धर्मगुरु उनके साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया का सृजन करें जिसे हम सतयुगी दुनिया कहते हैं। क्यों ना हम सब मिलकर कलयुग को सतयुग में परिणित कर अपनी कर्म भूमि को हमेशा हमेशा के लिए सतलोक बना लें, अविनाशी स्वर्ग बना लें और कर्म भूमि पर हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोगों का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए। बंधुओं, कर्म भूमि पर पाप का बोझ मिटाने के लिए हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को पाप कर्मों का और तामसिक प्रवृत्तियों का त्याग करना होगा। सभी कर्म योगियों को सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनना होगा। तभी हम अपनी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकते हैं, मानव मात्र के अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। बंधुओं, आपको एक बार फिर से यहां बता देना चाहूंगा, ज्ञान और विज्ञान के अनुसार
हमारी धरती को बनकर अरबों वर्ष हो गए। वर्तमान मानव प्रजाति का जन्म होकर भी लाखों वर्ष बीत चुके हैं और हमारा कैलेंडर आज भी मात्र 2026 वर्ष की गणना कर रहा है। और एक बार फिर से हमें अपनी नजरों के सामने महाविनाश की संभावनाएं नजर आने लगी है। पता नहीं प्रकृति और परमात्मा कब विकराल रूप धारण कर ले और कर्म भूमि पर बढ़े हुए पाप के बोझ को मिटाने के लिए महाप्रलय हो जाए और मानव जाति का नामो निशान मिट जाए, और दूसरी तरफ कब मानव गलती कर जाए और स्वयं निर्मित हथियारों का दुरुपयोग कर ले, तब भी मानव जाति का नामो निशान मिट सकता है। तो दोनों तरफ से मानव मात्र की जान को खतरा है और इस महाविनाश को मानव जगत के लोगों के सत्कर्मों से, निष्काम कर्मों से रोका जा सकता है और कोई इलाज नहीं है। जब तक हम सभी सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी ना बन जाए, तब तक हम अपनी कर्म भूमि पर महाविनाश को नहीं रोक सकते। क्यों? कि आज तक कर्म भूमि पर महाविनाश ही होते आया है। हमें मात्र अभी 2026 वर्ष हुए, हमने कभी लाखों वर्षों की हमारे कैलेंडर ने गणना नहीं की है। 5000 वर्षों से भी ऊपर हमारा कैलेंडर नहीं गया है। 2-2.5 वर्ष होते हैं और फिर से महाविनाश, 2,000-2,500 वर्ष होते हैं फिर से महाविनाश। हमारे पास तो तारीख ही नहीं है, 2026 से ज्यादा की तारीख ही नहीं है, 2026 से ज्यादा का कैलेंडर नहीं है हमारे पास, और हम फिर से महाविनाश अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। प्रभु भी करे तो क्या करे और हमारे परम माता पिता परमात्मा भी करे तो क्या करे। वो हमें सद्मार्ग बता सकते हैं, कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं। बस अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार वो हमसे कोई निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते। कर्म मानव को करने हैं, कर्म योगियों को करने हैं, और हम अपने कर्मों से अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बना सकते हैं। बंधुओं, हमारा ईश्वर एक है और हमने आपको इस बारे में पहले भी बताया है कि एक ही ईश्वर के 2 स्वरूप और 2 चरित्र हैं। एक ही ईश्वर निर्गुण स्वरूप में परम सत्य है, तो सगुण मायावी स्वरूप में सत असत व परिवर्तनशील है, और उसके दोनों स्वरूप एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और हमारी कर्म भूमि पर अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का वो रहस्यमय खेल चल रहा है। मानव उस खेल को समझ ले तो साक्षात निर्गुण ब्रह्म स्वरूप बन सकता है। इसी कर्म भूमि पर मानव जीते जी मोक्ष रूपी शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। इसी कर्म भूमि पर मानव अविनाशी स्वर्ग का सुख प्राप्त कर सकता है। मानव को त्राह्या देने के लिए हमारे परम माता पिता परमात्मा ने सुंदर सृष्टि का सृजन नहीं किया है। उन्होंने सुंदर सृष्टि का सृजन किया है। उन्होंने कल्पना की है कि मानव संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बने। मानव कर्म योगी इस कर्म भूमि पर विराट आत्म स्वरूप बनकर इस कर्म भूमि को आत्माओं का लोक बनाकर संपूर्ण ब्रह्मांड को आत्माओं का लोक बना ले, संपूर्ण ब्रह्मांड को सतलोक बना ले, संपूर्ण ब्रह्मांड में सतयुगी दुनिया की स्थापना हो जाए, किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। वही ज्ञान प्रभु हमारे परम हितैषी निर्गुण परम ब्रह्म हमारे परम गुरुवर कल की ज्ञान सागर के माध्यम से संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों को प्रदान करा रहे हैं। बस जरूरत है हम अपने प्रभु द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण करें और अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाएं। हम एक इंसान के अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाने की बात नहीं कर रहे। हम सब एक हैं, सबका स्वामी एक। हम एक प्रभु की संतान हैं, हम एक परमात्मा की संतान हैं, सगुण पर ब्रह्म की, और एक धरती के वासी हैं। तो फिर हमारे भीतर आपसी, हमारे हृदय में आपसी भेदभाव क्यों? धर्म और ईश्वर के नाम पर मानव विश्व मानव परिवार के बीच आपस में बंटवारा क्यों? जिसके कारण हमारी कर्म भूमि नरक स्वरूप बन चुकी है धर्म के अभाव में।
क्यों? कि मानव तो दानव स्वरूप बनता जा रहा है, और मानव जब दानव स्वरूप बन जाएगा और कर्म भूमि पर सब राक्षस ही राक्षस होंगे, तो कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग व सतलोक तो नहीं बन सकती है, वो तो नरक ही बननी है। ये मानव जगत के लोगों के हाथों में है। वो चाहे तो अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बना ले, और मानव चाहे तो तामसिक प्रवृत्ति का बनकर पाप कर्म करके अपनी कर्म भूमि को नरक बना ले। रहना तो इसी कर्म भूमि पर है, मानव को आना जाना भी इसी कर्म भूमि पर है। कर्मों से बचकर जाओगे कहां? अब भी वक्त है, कर्म करना सीख लो। अपनी कर्म भूमि को महाविनाश से बचाकर अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बनाने के लिए हमारी कर्म भूमि पर सभी कर्म योगियों को अपने नश्वर परिवर्तनशील मायावी देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्मस्वरूप निष्काम कर्म योगी बनना होगा। तभी हम अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म का सुंदर सृष्टि का सृजन किया हुआ जो है उनका सपना हम साकार कर सकते हैं। वरना आज तक जितने महाविनाश होते आए हैं, एक बार फिर से महाविनाश हो जाएगा। और आपको बताया कि महाविनाश होने का मतलब हमारा जीवन एक बार फिर से शून्य से शुरू हो जाएगा। हम फिर से अभावग्रस्त जीवन जिएंगे इस कर्म भूमि पर। सारी सुख सुविधाएं मिट जाएगी, सारे विकास मिट जाएंगे, सारे विकास मिट्टी में मिल जाएंगे अज्ञानतावश। और यहां आपको मैं बता देता हूं कि हमारे प्रभु परमेश्वर, हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म हम मानव जगत के लोगों को ज्ञान और विज्ञान प्रदान कराते हैं, हमें आत्मशक्ति प्रदान करते हैं। ज्ञान मानव जगत के लोगों को साक्षात परमात्मा स्वरूप बनाने के लिए है, और विज्ञान मानव जगत के लोगों के लिए सुख साधन प्राप्त करने के लिए है, आकाश की ऊंचाइयों को छूने के लिए है। विज्ञान ब्रह्मांड में अनेक दुनिया बसाने के लिए है, न कि जानलेवा हथियार बनाकर मानव जाति का नामो निशान मिटाने के लिए। हम अहंकारवश ये गलतियां कर रहे हैं। मानव चाहे विकसित और विकासशील देश, आपको यह बता रहा हूं मैं, कि चाहे जितने ताकतवर हथियार बना ले, वो प्रकृति और परमात्मा से नहीं लड़ सकते, और न ही प्रकृति और परमात्मा की मार से स्वयं को बचा सकते हैं। तो फिर अहंकार किस बात का? जब प्रकृति और परमात्मा ने विकराल रूप धारण कर लिया तो सॉरी, जब हमारे प्रकृति और परमात्मा ने विकराल रूप धारण कर लिया तो इस बात को नोट कर लेना, यह कल्कि ज्ञान सागर हमारे विश्व के सभी विकसित और विकासशील राष्ट्रों से कह रहा है कि तुम्हारे द्वारा बनाए गए जितने भी हथियार हैं धरा के धरा पर धरे ही रह जाएंगे, और तुम सब के सब मिट्टी में मिल जाओगे और एक मानव कंकाल के रूप में जाने जाओगे। ना कोई राजा होगा, ना कोई रंक होगा। और जो ये पाप कर्म कर रहे हैं विकसित और विकासशील राष्ट्रों के जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें उनके पाप की सजा मिलेगी। जो राजा हैं आज, वो कल रंक बन के इस कर्म भूमि पर विचरण करेंगे। उनका जन्म ऐसा होगा तो उनके मां बाप का भी ठिकाना नहीं होगा, 2 वक्त का भोजन उनके पास नहीं होगा। जो आज राजा हैं, जो आज राष्ट्रपति हैं, कल वो कंकाल बन जाएंगे। क्योंकि मानव कंकाल बनने के बाद में कौन राजा है, कौन प्रजा है, सबकी एक पहचान होगी आने वाले युग में। ये क्या है भाई? तो ये मानव कंकाल है, सबकी एक ही जाति रहेगी। कौन सी? मानव कंकाल। तो इस महाविनाश से स्वयं को बचाकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाना है। तो बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के माध्यम से हमारे प्रभु
हमारे परम गुरुवर जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, उस ज्ञान को ग्रहण करके अब भी वक्त है अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लो। मानव मात्र को, इस देह भाव को, नश्वर देह भाव को, क्योंकि आप कितना भी संपत्ति इकट्ठा कर लो, आज तुम बड़े बड़े राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष बने हुए हो, इस तन के माध्यम से अहंकार कर रहे हो, तो कल तो यह तन एक पल में परिवर्तन हो जाएगा और खुद का जीवन कैसे बदल जाएगा यह आपको कल की ज्ञान सागर ने बता दिया है कि किस तरह से राजा एक रंक बन सकता है। क्यों कि राज गद्दी पर बैठना तो राज धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अगर कोई राज धर्म का, कोई राजा राज धर्म का पालन नहीं करता है तो कल की ज्ञान सागर कहता है कि वो वर्तमान में जो राजा है कल वो रंक बनने वाला है। इसी कर्म भूमि पर वो कटोरा हाथ में लेकर भीख मांगने वाला है। ये कहता है कल के ज्ञान सागर, ऐसे कर्मों का बंधन मत करो। जब तुम सेवा के लिए परमात्मा को साक्षी रखकर और राजगद्दी पे बैठे हो, ये तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। तुमने कुछ अच्छे कार्य किए थे तो तुम्हें परमात्मा ने राजा बनाया है, राष्ट्रपति बनाया है, प्रधानमंत्री बनाया है, या जनता की सेवा करने के लिए सेवक बनाया है। तो फिर सेवा करो, अपने धर्म को मत भूलो। और यह बात भी तुम याद रखना, संपूर्ण मानव जगत के लिए है, कल की ज्ञान सागर के माध्यम से बताई जा रही है कि विश्व में शांति हथियारों से नहीं, आध्यात्मिकता से स्थापित हो सकती है। आध्यात्मिक ज्ञान ही विश्व में शांति स्थापित कर सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान ही हमारी कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाएं मिटा सकता है। सभी विकसित और विकासशील देशों को, सभी विद्वानों को और धर्मगुरुओं को मिलकर इस बात पर चिंतन करना होगा कि हमारी कर्म भूमि पर बार बार महाविनाश होते क्यों हैं। क्यों ना आज तक मानव अंतरिक्ष में बस पाए। अभी भी हमने काफी विकास किए हैं, लेकिन चांद पर पहुंचकर भी हमें हजारों साल होने, लाख मतलब सैकड़ों साल होने जा रहे हैं चांद की खोज करके, फिर भी हम चांद पे अभी निवास नहीं कर पाए। एक छोटा सा उपग्रह बनाकर उपग्रह पर हम रह रहे हैं। अंतरिक्ष में बहुत सारी दुनिया मानव बसा सकते हैं, लेकिन अंतरिक्ष के द्वार तभी खुलेंगे जब हम अपनी कर्म भूमि को सतलोक बना लेंगे, अविनाशी स्वर्ग बना लेंगे। जब कर्म भूमि पर सभी के सभी कर्म योगी, सभी मनुष्य सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाएंगे, कर्म भूमि पर पाप का बोझ मिट जाएगा, तो अंतरिक्ष के दरवाजे स्वतः ही खुल जाएंगे। ये कहता है कल की ज्ञान सागर। नहीं तो हजारों वर्ष तक आप प्रयास करते रहना, अंतरिक्ष में कभी मानव बस नहीं सकता। यह कहता है कल की ज्ञान सागर। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। असत्य हमेशा जमीन में दफन होता है और सत्य आकाश की ऊंचाइयों को छूता है। तो सत्यवादी बनो। अगर आपको अंतरिक्ष में बसना है, आकाश की ऊंचाइयों को छूना है, तो सत्यवादी बनो। विजय सत्य की होती है, असत्य को पराजित होना होता है। कल की ज्ञान सागर कहता है, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि सत्य पर धूल जम सकती है, सत्य कभी मिट नहीं सकता। सत्य को आगे बढ़ने में परेशानियां आ सकती है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। तो बंधुओं, हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से निरंतर आपके पास में हम प्रभु द्वारा दिए गए संदेश पहुंचाते रहते हैं। हमें अंतर प्रेरणा से जो भी प्रभु से ज्ञान प्राप्त होता है, हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। करबद्ध आप सभी से निवेदन है कि आप कल की ज्ञान सागर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने विश्व मानव परिवार के बीच ईश्वर द्वारा दिए गए ज्ञान की प्रभावना करने में सहयोगी बने। ईश्वरीय कार्य के सहभागी बनकर पुण्य अर्जन करें, अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाएं। हमारी कर्म भूमि पर सुखी रहे सब जीव जगत के, वृष्टि समय पर हुआ करे और प्रभु हमारे मानव जगत के लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करे और मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाए।
इसी भावना के साथ बंधुओं, मैं कल की साधक अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।